नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा कर रहे हैं और इसके 36 सूत्रों तक बात हुई है। 84 सूत्रों की इस भक्ति माला में नारद जी ने भक्ति कैसे की जाए ताकि भक्त भगवान की श्रेणी में आ जाए और उस परम सत्ता का अनुभव कर ले। तो भक्ति के संदर्भ में सब कुछ उन्होंने 84 सूत्रों में बताया। ये बात तो क्लियर है और अब तक आपको और हमको समझ में भी आ गई है। इसमें उन्होंने परिभाषा देते हुए कहा था कि प्रेम की पराकाष्ठा का नाम ही भक्ति है। एक मोटी मोटी समझ बताई, फिर परिभाषाएं भी बताई और फिर ये भी कहा कि भक्ति किसकी तरह हो, यथा ब्रज गोपिका ना, ब्रज की गोपिकाओं जैसी हो। और इस भक्ति को साधा कैसे जाए इस पे सूत्र भी बता रहे हैं, उसी पे चर्चा चल रही है। यही हमारा विषय है। तो अभी तक उन्होंने 2 सूत्रों की बात कही, सूत्र यानी साधन की बात। तो साधन संबंधी 2 सूत्रों पे बात हुई। पहला सूत्र उन्होंने दिया कि भक्त को क्या चाहिए, विषयों से दूर रहे, हर उस विषय से, वस्तु से, बात से दूर रहे जो भक्ति से ताल्लुक नहीं रखती है, जो मनुष्य को संसार में फंसाने वाली है या परमात्मा से दूर ले जाने वाली हर विषय से दूर रहे, उसका संग ना करे। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया कि अपने मन के अंदर एक ऐसी लौ जलाए रखे, अलख जलाए रखे याद की, स्मरण की, कि स्मरण का भजन सतत चलता रहे विदाउट एनी इंटरप्शन, बिना किसी अवरोध के। अगर अवरोध आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, मगर भक्त अगर आप बनना चाहते हो गोपिकाओं जैसे, तो आपको सतत स्मरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोपिकाएं एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रह सकती थी। उनकी याद में या उनके संग में रहती ही रहती थी। चाहे उनकी चर्चा करें, चाहे उनके याद में रोएं, चाहे उनके संग रास रचाएं, चाहे उनके संग ठिठोली करें, चाहे उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, मगर संग कान्हा का ही रहता था या रहता है। ऐसा करने के लिए सतत स्मरण जरूरी है और उसी स्मरण को भजन कह रहे हैं। तो भगवान के संदर्भ में जो भी चर्चा हो वो भजन की ही श्रेणी में आए। कोई जरूरी नहीं कि आप उसको राग और रागनी में ही बांध के कहें तभी भजन होगा, पद्यबद्ध हो तभी भजन होगा। स्मरण का नाम ही है भजन। तो ये 2 सूत्र बोले। तो अब ये जो दूसरा सूत्र था ये अंदर की बात है, मन के अंदर एक सूरत चलने की बात है, लेकिन वो थोड़ा कठिन मामला है, उसको साधना कठिन है, हर के बस की बात नहीं होती। सध जाएगा तो सूरत लगी रहेगी, लेकिन सधने के पहले मामला कठिन रहता है। तो अब वो दूसरी बात कहते हैं, ठीक है भाई, अगर आप मन में वैसी सूरत नहीं रख पाते, वैसा स्मरण नहीं कर पाते, तो क्या करें। तो वो आगे का सूत्र कहा है। आगे का सूत्र क्या है, आइए पढ़ते हैं। तो सूत्र कहता है, लोके अपि भगवद गुण श्रवण कीर्तनात्, लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से भी भक्ति संपन्न होता है। पिछला जो सूत्र उन्होंने कहा था अव्यावृत भजनात्, यानी कि जो अखंड कीर्तन चले मन के अंदर, वही भजन है, वही भक्ति है। वो तो व्यक्तिगत बात हो गई कि आप अपने अंदर कर रहे हैं, अब वो सध नहीं रहा। अगर सध नहीं रहा है
तो दूसरी श्रेणी के साधकों के लिए क्या कह रहे हैं कि लोक समाज में भी भगवत गुण श्रवण। क्या आप समाज में भी अगर भजन कीर्तन करते हो, चार मित्रों को बैठा लिया, उनके साथ भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, ईश्वर की पद गा रहे हैं, वो भी भजन है। ऐसा नहीं कि वो भजन है और वो बिल्कुल किसी काम का नहीं, वो भी भजन है। हाँ, थोड़ा उसमें देर लग सकती है, वो दूसरी श्रेणी का होगा, लेकिन भजन है तो भगवान का स्मरण तो है। तो अगर आप मन में नहीं उस सूरत को रख सकते तो समाज में मित्रों, यारों, दोस्तों के साथ बैठ करके, भक्तों के साथ बैठ के भगवान की भजन करें, गीत गाएं, चर्चा करें, उनकी कथा सुने, वो भी भजन है। तो ये भी एक साधन है। कुल मिला के तीनों सूत्रों का संक्षिप्त में यही कहा जा सकता है उपसंहार में कि भगवान से एक लौ लगाए रहे, उनके प्रति एक आस्था जगी रहे और उन्हीं के लीलाओं को, बातों को स्मरण करता रहे और उन्हीं की पूजा अर्चना करता रहे, वही भजन है। तो ईश्वर के संदर्भ में कोई भी कार्य किया जाए वही भजन है। तो आप बाह्य भक्ति कर सकते हैं तो बाह्य भक्ति करें, आंतरिक भक्ति करते हैं तो और अच्छा है, उसको करें, लेकिन भजन करें ये तय बात है और यही साधन है। अब आगे के सूत्र में नारद मुनि क्या बताते हैं ये हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तो अब तक हम लोगों ने 37 सूत्रों तक बात किया है। 38वां सूत्र क्या होगा ये कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।